तरफ राष्ट्रीय स्तर पर जंग चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में 2027 चुनाव को लेकर प्रमुख पार्टियों के बीच जंग देखने को मिल रही है। आज इस स्पेशल स्टोरी में जानेंगे कि क्या चल रहा है प्रमुख पार्टियों के बीच। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। इस बार चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी होगा। सबसे पहले बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और योगी सरकार पर एक के बाद एक बड़े हमले कर रहे हैं। गुरुवार को लगातार चौथे दिन उन्होंने मीडिया से बात की और 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का मुद्दा भी साफ कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी होने जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं और गुणवत्ता के साथ शिक्षा चाहते हैं, वो सभी इस सरकार को हटाना चाहते हैं। अखिलेश ने तीखा हमला करते हुए कहा कि जो सरकार युवाओं की सुनवाई नहीं कर रही है उस पर धिक्कार है। अखिलेश ने कहा कि हर चीज का निजीकरण हो रहा है, नौकरी कम होना, शिक्षा का निजीकरण और शिक्षा में सरकार का हस्तक्षेप पीडीए को नुकसान पहुंचा रहा है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग कहते थे कि सस्ती पढ़ाई कराएंगे लेकिन निजीकरण के बहाने पढ़ाई लिखाई और नौकरी हमारे पीडीए परिवार से दूर करते जा रहे हैं। जब निजीकरण होगा तो पढ़ाई बहुत महंगी हो जाएगी, हमारे पीडीए के लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। पीडीए को इनसे दूर करने के लिए साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। अखिलेश ने कहा कि इस समय ना नौकरी रोजगार है, ना ही इन्वेस्टमेंट है। इतना ऑर्गेनाइज करप्शन हो रहा है जो कभी नहीं हुआ है। भाजपा अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी काम कर रही है। इस समय भ्रष्टाचार चरम पर है, इससे ही महंगाई बढ़ रही है। अखिलेश ने कहा कि ये अयोग्य सरकार है। अखिलेश ने सवाल किया कि जब डिजिटल की बात हुई तो साइबर क्राइम इतना क्यों बढ़ गया। अखिलेश ने कहा कि देश की सबसे बड़े बैंक ने अखबार में ऐड दिया था जिसमें गधा जेल के अंदर था। आपत्ति के बाद से वो ऐड अभी तक नहीं आया। साइबर क्राइम में यूपी नंबर 1 है, सबसे ज्यादा फ्रॉड यूपी में हो रहा है। आए दिन डॉक्टर, आईएएस अफसर, इंजीनियरों से पैसा लूटा जा रहा है। जो जानकार है उनके साथ भी फ्रॉड हो रहा है। यानी अखिलेश यादव के बयान से समझा जा सकता है कि वो केवल सरकार पर निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी ने मिशन 2027 के लिए अपनी चालें शुरू कर दी है। इस बार अखिलेश यादव की निगाहें उन छोटे छोटे मझौले शत्रुओं पर है जिनका क्षेत्रीय असर बड़ा है। सियासी शतरंज पर बड़े खिलाड़ियों से टकराने के लिए अखिलेश उन नेताओं को अपने खेमे में ला रहे हैं जो भाजपा सुभाजपा जैसे गठबंधनों में सेंध लगा सकते हैं। हाल ही में महेंद्र राजभर की सपा में एंट्री ने इस योजना के संकेत दे दिए हैं। सभी सुभाजपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर के खास रहे महेंद्र राजभर ने 2017 में मऊ सदर से बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तब पीएम मोदी ने खुद उनके लिए प्रचार किया था, उन्हें कटप्पा कहा। लेकिन कुछ ही साल में महेंद्र राजभर सुभाजपा से अलग हो गए और अपने बलबूते पूरा में राजनीतिक जमीन मजबूत की। अब अखिलेश उन्हें भाजपा सुभाजपा के खिलाफ बड़ा हथियार बना सकते हैं, खासकर घोसी, बलिया, गाजीपुर जैसे इलाकों में जहां राजभर प्रभावशाली माने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अखिलेश यादव का ध्यान अब सिर्फ ओबीसी नहीं बल्कि दलित वोट बैंक को भी साधने पर है। लोकसभा चुनाव के बाद वो तेजी से दलित गोलबंदी की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राणा सांगा विवाद को ठाकुर बनाम दलित मोड़ देना, बाबा साहेब अंबेडकर पर केंद्रीय कार्यक्रमों की श्रृंखला से ये सब सपा की नई आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। भाजपा की धर्म आधारित राजनीति की काट के लिए अखिलेश सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार दे रहे हैं। वरिष्ठ विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अखिलेश जानते हैं कि कांग्रेस के साथ रहना उनके लिए दलित परसेप्शन बनाए रखेगा। यही वजह है कि वो इंडिया गठबंधन में बने रहने की बार बार घोषणा कर रहे हैं। उनका मकसद हर उस जाति समूह को साथ जोड़ना है जो भाजपा के बड़े वोट बैंक में सेंध ला सकते हैं। सपा प्रवक्ता अशोक यादव कहते हैं कि छोटे दल
समान विचारधारा वाले नेता सब हमारे साथ आ रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आंदोलन को मजबूत करना, किसान, महिला, बेरोजगार जैसे वर्गों की लड़ाई लड़ना और योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करना हमारा मकसद है। इस सरकार की नीतियां जन विरोधी है और जनता में इसकी व्यापक नाराजगी है। महेंद्र राजभर जैसे नेताओं की एंट्री ने सपा ने न सिर्फ पूरब में सुभाषपा भाजपा गठजोड़ को चुनौती देगी, बल्कि राज्यव्यापी स्तर पर छोटे मझौले शत्रुओं के सहारे एक नया सामाजिक गठबंधन रचने की कोशिश करेगी। मिशन 2027 की इस तैयारी में अखिलेश की रणनीति साफ है। हर इलाके में मजबूत छोटे मोहरों को अपने पाले में ला, ताकत बटोरो, सत्ता की गद्दी पर धावा बोलो। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव एक बार फिर अपनी फर्स्ट पीडीएफ फॉर्मूले के साथ ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और उनका मकसद छोटे छोटे जगहों के वोट लेना है। अब उनकी ये रणनीति कितनी काम आती है, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी ने शुरू की 2027 की तैयारी। अब बात करें बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। वाराणसी के क्षेत्रीय कार्यालय में पार्टी के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रम और मंडल अध्यक्षों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 16 जिलों में 337 मंडल अध्यक्षों से सीधे संवाद किया और संगठन को और मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए। धर्मपाल सिंह ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पैर धोकर यह संदेश दिया है कि समाज में कोई भी काम छोटा नहीं होता। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति करता है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का विरोध किया और दलितों को सिर्फ इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के जरिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों को छीना गया। धर्मपाल सिंह ने यह भी कहा कि सपा सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़े, उनके खेत खलियान छीने गए और झूठे मुकदमे लगाए गए। धर्मपाल सिंह ने कहा कि बाबा साहेब के विचारों का सम्मान सिर्फ बीजेपी ने किया है। मोदी सरकार ने अंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया, उनके नाम से डाक टिकट जारी किए और भीम ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाए और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का जवाब दे। हर मंडल कार्य समिति में सभी जाति वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इससे संगठन मजबूत होगा और मजबूत संगठन ही 2027 में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाएगा। बता दें कि बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया था और अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी तेजी से की जा रही है। संगठनात्मक बैठकों के जरिए पार्टी हर वर्ग को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों को। धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में पार्टी लगातार जातीय संतुलन को साधते हुए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो एक एक घर पर और व्यक्तियों से संपर्क करें और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाए। यानी भाजपा चुनाव से पहले एक्शन मोड में नजर आ रही है। न केवल धर्मपाल सिंह बल्कि सीएम योगी भी अपने राज्य में हर स्तर पर जाकर काम करते नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो संबल को लेकर चल रहा विवाद हो या महाकुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन हो, जिसमें हमने देखा था कि सीएम योगी पूरे आयोजन के वक्त कैसे लगातार प्रयागराज का दौरा करते हैं, तमाम बैठक, मीटिंग और सीसीटीवी पर नजर बनाए हुए थे। यहाँ तक कि जब आयोजन खत्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने खुद झाड़ू लेकर साफ सफाई की और कर्मचारियों के पैर भी धोए। और महाकुंभ ही नहीं बल्कि वक्फ संशोधन को लेकर चल रही तीखी बहस के बीच भी जो लोग कहते थे कि सीएम योगी हिंदुओं के नेता हैं, उनको मुस्लिम समुदाय से वक्फ को लेकर बातचीत करते भी देखा गया। ये साबित किया गया कि सीएम योगी हिंदुत्व की राह पर जरूर चलते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं। ये तो थे वो 4 काम जो सीएम योगी के मैंने आपको बताया। ऐसे कई काम
रोजाना सीएम योगी यूपी के लिए कर रहे हैं, फिर चाहे वो सड़क निर्माण हो या गरीबों के लिए सौगात। अब बात करूं चुनावी रणनीति की, तो सीएम योगी ने ये बहुत वक्त पहले ही साफ कर दिया था कि वो हिंदुत्व की राह पर चलते हुए ही चुनाव जीतेंगे और अभी भी हिंदुत्व की राह पर ही चलने वाले हैं और इस बार 80-20 का फॉर्मूला ही अपनाएंगे। यानी एक तरफ पीडीएफ फॉर्मूला है तो वहीं दूसरी तरफ 80-20 का फॉर्मूला है। ऐसे में किसका फॉर्मूला कामयाब होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।